गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में दो विधियों के बारे में पढ़ा था। उसमें आपका पहला था औसत लाभ आधार विधि, दूसरा था आपका अधिलाभ आधार विधि। आज हम पढ़ेंगे औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि एवं वार्षिकी के आधार पर ख्याति का मूल्य। तो दो विधियां इसमें आपकी हो गई थी। तीसरा है आपका, इसमें देखेंगे औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि में क्या होगा, इस विधि के अंतर्गत औसत लाभ के आधार पर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात किया जाता है। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करने के लिए औसत लाभ में सामान्य प्रत्याय की दर से गुणा कर दिया जाता है तथा 100 से भाग दे दिया जाता है। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करने के लिए औसत लाभ में 100 से गुणा तथा सामान्य प्रत्याय की दर से भाग दे करके औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा ख्याति की गणना औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से विनियोजित पूंजी को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें आएंगे औसत लाभ की पूंजीकरण विधि में ख्याति का सूत्र है आपका ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। अब इसमें हम देखेंगे औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर पूंजीकृत मूल्य बराबर आपका हो जाएगा औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर औसत लाभ गुणे औसत लाभ गुणे 100 बटा सामान्य प्रत्याय या लाभ की दर। औसत लाभ में 100 से गुणा करेंगे तथा जो सामान्य प्रत्याय या सामान्य लाभ की दर होगी उससे भाग कर देंगे तो आपका औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो उसके आगे क्या होगा, ख्याति में औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करने के पश्चात औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से विनियोजित पूंजी घटा देने पर जो प्रतिफल हमें प्राप्त होगा वह ख्याति कहलाएगा। यह था आपका औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। इसके आगे देखेंगे आपका है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। चौथा है आपका अधिलाभ की पूंजीकरण विधि।
अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि में क्या होगा, इसमें अधिलाभ के आधार पर इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए अधिलाभ में 100 से गुणा किया जाता है तथा उसके सामान्य लाभ की दर से भाग करके जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है वह अधिलाभ विधि से अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य कहलाता है। इसमें आएंगे सूत्र देखेंगे, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे 100 बटा सामान्य प्रत्याय या लाभ की दर। इसमें सीधा सूत्र है आपका अधिलाभ गुणे 100 बटा सामान्य लाभ या सामान्य प्रत्याय की दर। इसमें आप सीधा रखेंगे सूत्र पे तो आपका ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाएगा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि में। अगला है आपका पांचवा। इसमें आपके 4 विधि प्रमुख रूप से हैं ख्याति के मूल्यांकन की। पांचवा है आपका वार्षिकी के आधार पर। पांचवा मान लीजिए आपको कहीं मिल जाता है न्यूमेरिकल तो आप उसको भी सॉल्व करेंगे। सूत्र यदि आप जानते रहेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वार्षिकी के आधार पर, वार्षिकी के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, इस विधि के अंतर्गत वार्षिकी तालिका जो होगी, वार्षिकी तालिका में 1 रुपए की जो दर दी गई है, जो दर दी रहती है, उसी के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि में अधिलाभ ख्याति होता है। ख्याति ज्ञात करने के लिए इस विधि में अधिलाभ में 1 रुपए की जो तालिका की वार्षिकी की तालिका की दर होती है उससे गुणा करके या भाग करके ख्याति के मूल्य की गणना की जाती है। इसमें आएंगे देखेंगे वार्षिकी के आधार पर ख्याति बराबर होगा आपका अधिलाभ गुणे 1 रुपए की वार्षिकी तालिका की दर। 1 रुपए की वार्षिकी तालिका की दर, ब्रैकेट में आप यहां लिख देंगे 1 रुपए से अधिक हो तो। जब 1 रुपए की वार्षिक तालिका की दर अधिक होगी तब आप गुणा करेंगे। दूसरा है आपका इसी में फर्स्ट था, दूसरा सेकंड, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे नहीं अधिलाभ बटा 1 रुपए की वार्षिकी तालिका की दर, ब्रैकेट में होगा 1 रुपए से कम हो तो। इसमें 1 रुपए से अधिक है, इसमें 1 रुपए से कम। कैसे जानेंगे, जैसे यहाँ पर आपका हो जाए एक तालिका की दर 1.03458। कहने का मतलब 1 रुपए से ज्यादा होगा, 1 दशमलव के बाद होगा। इसमें कम कैसे होगा, 0.47368। कहने का मतलब 1 से कम हो
मतलब यहाँ पर पूर्णांक में एक ना हो और यहाँ पर आपका क्या होगा, एक पूर्णांक में हो तथा एक से अधिक हो। एक से अधिक होगा तो आपका अधिलाभ में गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। यदि आपका यहाँ पर ख्याति 1 रुपये से 1 रुपये की वार्षिक दर कम होगी तो भाग देकर ख्याति के मूल्य की गणना की जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ा, उनके सूत्रों के बारे में पढ़ा। इन सूत्रों को आप विधिवत याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, अन्यथा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत अधिक परेशानी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का अगला स्टेप, इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।